श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, दुख हरता, विघ्न हरता, दारिद्र हरता, सुख करता श्री गणेश जी का जन्मोत्सव श्री गणेश चतुर्थी त्यौहार की शुरुआत हो गई है। आइए जानते हैं इस त्यौहार से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त से शुरू हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणपति पूजन से की जाती है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह एक ऐसा उत्सव है जो आपसी भाईचारे और एकता का भी संदेश देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये त्यौहार मनाया क्यों जाता है? अब गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई है, तो आइए जानते हैं इस त्यौहार से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं। दोस्तों, भगवान गणेश के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को बनाया और उनमें प्राण डालकर उन्हें दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा किया। उसी समय भगवान शिव लौटे और जब गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया तो क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं। तब पार्वती जी के दुख को देखकर शिव जी ने गणेश जी को पुनः जीवित करने का वचन दिया और हाथी का शीश लगाकर गणेश जी को जीवन दान दिया। दोस्तों, गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होती है और अनंत चतुर्दशी को समाप्त होती है। इन 10 दिनों तक घरों और पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे देवता की शक्ति प्रतिमा में स्थापित हो सके। इसके बाद पूजन अर्चन प्रारंभ होता है। 10वें दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, जिसमें भक्त बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ नारे लगाते हुए गणेश जी की प्रतिमा को नदी या समुद्र में विसर्जित करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हम 10 दिन तक गणेश प्रतिमा का पूजन क्यों करते हैं? दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने के लिए भगवान गणेश से इसे लिखने की प्रार्थना की थी। गणेश जी इस कार्य के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे बिना रुके लगातार लिखेंगे और यदि वेदव्यास जी एक पल के लिए भी रुकते हैं तो वे लिखना बंद कर देंगे। वेदव्यास जी ने गणेश जी की शर्त मान ली, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि गणेश जी को किसी भी श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ समझना होगा। इस तरह जब भी गणेश जी किसी जटिल श्लोक का अर्थ समझने में समय लेते थे, वेदव्यास जी को कुछ समय मिल जाता था। यह लेखन कार्य लगातार 10 दिनों तक चला। बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश का तापमान बहुत बढ़ गया। उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी जमा हो गई थी। जब 10वें दिन महाभारत का लेखन कार्य पूरा हुआ तो वेदव्यास जी ने गणेश जी को नदी में ले जाकर स्नान कराया, ताकि उनके शरीर की गर्मी शांत हो सके। ऐसा माना जाता है कि इसी घटना के प्रतीक के रूप में गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन गणपति का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी का जिक्र बिना मोदक के अधूरा है। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है। चावल या आटे से बनी ये मिठाई अंदर से गुड़, नारियल और सूखे मेवों से भरी होती है। परंपरा है कि भगवान गणेश को 21 मोदक का भोग लगाया जाता है। इन दिनों में घरों और पंडालों में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं, लेकिन मोदक का स्वाद हर जगह खास रहता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का उत्सव प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। मराठा राजा शिवाजी ने इसे राज्य स्तर पर महत्व दिया। आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के समय लोकमान्य तिलक ने इस पर्व को निजी आयोजन से बड़े स्तर के आयोजन का रूप दिया। उन्होंने इसे समाज के अलग अलग वर्गों को एकजुट करने का माध्यम बनाया। इस तरह गणेश चतुर्थी धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन गई।
बोलो श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।